आइए फ्रेंड्स, अब हम एक्सेल में एक ऑप्शन जैसे पाइवट टेबल बोलते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम जानते हैं कि पाइवट टेबल होती क्या है और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है। पाइवट टेबल एक्सेल के द्वारा तैयार की जाती है, जो आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाकर लेफ़्ट साइड पर पाइवट टेबल मिल जाएगा। इसका यूज़ हम ज़्यादातर समराइज डाटे को समराइज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, लिखा है क्लिक हेयर टू समराइज डाटा यूजिंग अ पाइवट और इंसर्ट पाइवट चार्ट। तो इस तरीके से आप एक बड़े डिटेल्ड डाटा को समराइज़ करके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने तरीके से अपनी इच्छा पे डिपेंड करके किसी भी डाटा को रखकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। तो आप पहले एक टेबल तैयार कर लें। जैसा कि आप टेबल में देख रहे होंगे, मैंने कुछ एक टेबल बनाई हुई है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास और कुछ सब्जेक्ट के नंबर और उनका टोटल दिया हुआ है। अब इस टेबल में मुझको ये जानना हो कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि नेम वाइज किसी पर्सन के हिंदी में नंबर कितने हैं या इंग्लिश में कितने हैं, या क्लास वाइज मैं जानना चाहता हूँ तो क्लास वाइज कौन से बच्चे के नंबर कितने आए हैं। तो एक डिटेल्ड डाटा को समराइज़ करके देखना, वो हम इसमें सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। इसको हम लेंगे पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल में हम यहाँ पर टेबल रेंज देंगे जो आप देख रहे हैं। तो टेबल रेंज हम यहाँ से देंगे, जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की हुई है, और एंड तक हम इसको टेबल में रेंज दे देंगे। देख रहे होंगे आप, ये टेबल में रेंज आ गई है। अब इस पे दो चीज़ें हैं, एक है न्यू वर्कशीट और एक है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट यानी जो भी डाटा आप बनाना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, अगर आप उसे एक नई वर्कशीट, जैसे कि ये नंबर 2 पर है ये टेबल, और अगर आप दूसरी टेबल जिसको डिटेल में समराइज़ करके देखना चाह रहे हैं, तो वो नई शीट पे बनाना चाहते हैं या नंबर 3 पे चाहते हैं, तो आप न्यू वर्कशीट का रेफरेंस यहाँ चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसी शीट पे अगर चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी टेबल पे आपको बनाकर इसी शीट पे आपको ये बनाकर मैं दिखाऊंगा। मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देख रहे होंगे आप कि कॉलम वाइज कुछ डाटा यहाँ पर आया है, कुछ फील्ड्स मेरे सामने आ गई हैं, जिसको मैं यूज़ करके अपने अनुसार अपने डाटा को समराइज करूँगा। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मुझे नेम वाइज चाहिए, तो मैं नेम को रो में रख लेता हूँ। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ एक रो तैयार हो गई है नेम्स की। अब इसी के अनुसार अगर मुझे हिंदी के नंबर चाहिए तो मैं वैल्यूज़ में रखूँगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सिर्फ इतना करते ही मेरे पास एक डिटेल्ड डाटा से एक समराइज डाटा यहाँ तैयार मेरा हो गया है। मैं थोड़ा सा पास करके आपको इसको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे एक डिटेल्ड डाटा से मेरा समराइज डाटा यहाँ प्रोवाइड कर दिया है इसने। तो ये देखिए कितना सरल है कि आपको कुछ ही सेकंड में एक डाटा अच्छे से आपके अनुसार जो समराइज तरीके से है वो प्रोवाइड हो गया है। अब इसी तरीके से आप इसमें इंग्लिश के नंबर भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश के नंबर भी मैंने इसी वैल्यू वाले कॉलम में रख दिए हैं। तो आपको पर स्टूडेंट के हिसाब से उसके हिंदी और इंग्लिश के नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको इसमें से किसी को नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से रिमूव की कर सकते हो। जैसे कि रिमूव का ऑप्शन आ रहा है तो रिमूव फील्ड कर सकते हो। ऐसे ही अगर और कोई फील्ड भी आपको इसमें से चाहिए होगी तो आप उस फील्ड को इन 4 कॉलम में रख सकते हो। जैसे कि ये कॉलम लेवल्स हैं, अगर कॉलम में रखना चाहते हो, जैसे मैंने ये नेम उठा के कॉलम वाइज रख दिए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबके कॉलम में नेम आ गए हैं और उस हिसाब से यहाँ पर एक शीट
वर्टिकली तैयार हो चुकी है। और इसमें से आप देखिए फ़िल्टर का यूज़ भी इसमें हुआ है, तो देख रहे होंगे कि यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है, और फ़िल्टर के अनुसार भी आप यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का डाटा चाहते हैं उस स्टूडेंट का डाटा आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैंने अभी इसमें से मैंने कुछ एक व्यक्ति का ले रहा हूँ, तो यहाँ जैसे ही ओके करूँगा तो उसी का डाटा मेरे सामने आ जाएगा जिसका डाटा मुझे यहाँ चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सरलता से अपनी टेबल को समराइज़ कर सकते हैं। पाइवट टेबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आप अपने काम को बहुत ईजी बना सकते हैं। थैंक यू।